तीसरे अध्याय में चल रहे हैं कर्म योग। पिछली बार हमने 21 श्लोक कर लिए थे, आज 22-23 करते, 22 से चलते हैं। आवाज़ तो ठीक से आ रही ना? ओके। तो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसके पहले क्या था? 21वें श्लोक तक क्या कहा था? 21वें श्लोक में जो भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं समाज में, जैसे गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो जैसा आचरण करते, ज़्यादातर उनके पीछे सात्विक लोग उनके जैसा आचरण करते हैं। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, है ना, जेफ बेजोस अथवा डोनाल्ड ट्रंप, उनके राजसिक लोग उनके जैसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, तो जो श्रेष्ठ ऊपर वाला है उनके जैसा राजसिकता, और जो बिन लादेन हो, सद्दाम हुसैन हो, और कोई हो, तामसिक लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तीनों अपने से जो बड़ा है, अपनी चित्त की वृत्तियों के अनुसार उनके पीछे लग जाते हैं। हमेशा श्रेष्ठ के पीछे कनिष्ठ होता है। ये प्रकृति का नियम है, इसे गुरुत्व आकर्षण कहते हैं। Everybody is attracted to someone. Everything, in fact, not even body. Everything is attracted to something. Law of gravitation ये बड़ा वैज्ञानिक है। ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो किसी की ओर आकर्षित नहीं हुआ। पृथ्वी सूर्य की ओर आकर्षित है, चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित है, समुद्र नीचे है तो चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, पूर्णिमा के दिन उछल पड़ता है। The force of attraction, the law of attraction, gravitation is what is holding the cosmos together. If Prithvi, Earth, is a planetary body, then it is attracted to a superior planetary body, Surya. Surya is attracted to greater still. चंद्रमा ग्रह है तो वो भी प्लैनेट जो अपने से जो श्रेष्ठ है, अपने वृत्ति के अनुसार गुंडा गुंडों की ओर जाएगा, संत की ओर जाएगा, कसीनो वाले जुआरी उनकी ओर जाएंगे, खाने पीने वाले उनकी ओर जाएंगे, पार्टी वाले पार्टी, सत्संगी साध संगत में लग जाएंगे। तो यद आचरति श्रेष्ठ तत्तेवेतरोपर है। पिछली बार हमने सुना था, जैसा जैसा श्रेष्ठ आचरण करेगा वैसे वैसे। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए उचित नहीं है कि तू भागने की बात करे। तेरा मन में उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन तेरे ऊपर के बाह्य आचरण को देखकर, just the outward expression manifest, people will be confused. Those who follow you, those who think of you as their role model, will misunderstand, will not know why you're leaving the battlefield. वो क्यों जाना, समझ ये जा रहा है तो अपन भी जा रहे हैं, सोचेंगे नहीं। ऐसे इसलिए भगवान कहते फिर अभी आज के श्लोक में मेरी ओर देख, भगवान कहते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्का सा निर्देश किया था पिछली बार, राम बन के आया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बैठे रह सकते थे अपनी अयोध्या में, उनको सोने की लंका के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी गए, कितने कष्ट सहे। कृष्ण बन के आए तो और भी, वो तो फिर तो डिक्लेयर करके आए थे कि मैं ही भगवान हूँ। राम के समय शायद छुपा के रखा था, तो शायद हो सकता छुपा के रखना इसलिए नहीं, काम करे कुछ, इसने तो छुपाया भी नहीं था। पहले से जन्म के पहले 7 भाई होने के पहले घोषणा कर दी थी आकाशवाणी, ये जो 8वां आएगा ये जरा बड़ा किसी से संभलेगा नहीं, इसको कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, ये तेरी गर्दन निचोड़ करेगा। रे मूर्ख कंस, भागवत में आता है, मूढ़ गधे, तेरे को पता नहीं कौन आने वाला है। 7 बच्चे पहले बोल दिया, इसने अनाउंसमेंट कर दिया था, और पहले दिन से, तो फिर इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सब जानते थे ये भगवान है, गधे छोड़ के। तो फिर भी अभी वो कहता अपने लिए कर रहा, न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनुवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरी ओर देख के थे भगवान उसको, अर्जुन को कह रहे, हिंदी में पढ़े, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मैंने कई बार बताया, भगवान कृष्ण का जो दिनचर्या होती थी राम जी की, अथवा राम जी के लिए भी आता रामायण, अपने गुरु के आश्रम में होते तो गुरु के पहले उठ जाते थे, गुरुदेव की चरण चंपी करते हुए राम जी
और राम जी की उसी समय चरण चंपी कहते हुए लखन लाला को नींद लग जाती थी उधर ही, अपने भैया के बड़े, कैसा प्रेम, कैसा वैराग। वो उनको सहलाते हुए उठा के गुरुदेव को नींद लगने के बाद फिर दोनों जा कर के और इधर देखे तो गुरुदेव उठने के पहले उठ जाते थे। और कृष्ण की दिनचर्या की तो क्या बखान करे, कितना कितना बताए उनके, कैसी वो ध्यान से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घोड़ों की सेवा से लेकर के कैसे सैनिकों को युद्ध भूमि में भी मरे हुए को सांत्वना देना, जो घायल हो गए उनको पानी पिलाना, तक कि अर्जुन तक सो जाते थे। इनकी सेवा फिर भी शुश्रूषा चलते रहती थी, मलम पट्टी। तो वैसे तो फू करके सब ठीक ठाक कर देते थे। अथवा इनके तो सेवक कितने, 18 अक्षनी तो सेना थी, नारायणी सेना थी, सुदर्शन चक्र थे, इनके अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन नहीं, कर्तव्य तत्पर परायण, कर्तव्य न होते हुए भी परायण, क्योंकि आदर्श स्थापित कर रहे थे, रोल मॉडल एस्टैब्लिश्ड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं खुद आता हूँ, भगवान कहते, और धर्म को ऊपर उठा के रखता हूँ और थोड़ा ब्रेक लेता हूँ उधर जाके, तो वो 5,000 5-10 हज़ार में फिर से गिरे तो फिर से आके उठा के रख देता हूँ। जब तक महाप्रलय का समय न हो तो गिरने नहीं दे देता। इसलिए पति कहते हैं, सबका पति है, जो गिरने न दे वो पति। हम जो पति है बन के बैठे तो गिरने न दे, पति तो पावन भी है वो, तो गिरने से बचाए। जो हमारे पर निर्भर है उनको, उन्हें गिरने से बचाए। तो न मे पार्थ अस्ति, हे पार्थ, हे प्रतापुत्र, न मे, मेरे लिए नथिंग, नॉट एग्जिस्ट, व्हाट, कर्तव्यम, करने लायक कुछ नहीं है। कर्तव्य मतलब करने योग्य, मेरे करने योग्य यहाँ कुछ नहीं है। इसके पहले हमने सुना उदासीन अवदासीन, ही इज़ डिटैच्ड, ऐसा कुछ नहीं कि अरे वाह 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 ये पार्टी कर ले यार, ये युद्ध को जीत ले, इस गुंडे को दबा दे, ऐसा कर ले, इतनी गैया चरा देने तो ये बांसुरी बजाते बैठ जाए, अथवा तो ये गुरु आश्रम में जाकर के 64 कला सीख ले। वो सबके बाप का बाप है, वो उसको कौन कला सिखाए, उसके लिए कुछ उसके लायक नहीं, योग्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, किंचन मतलब इतना भी, किंचन इतना भी कहीं कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। भगवान कहते जो मेरे लायक है, जिसकी कुछ फुटी कौड़ी की कीमत हो, जो मेरे लायक बन सके। हम लोग भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान एक सीक्रेट बात यहाँ पे बता दी अर्जुन को, मेरे लायक नहीं है कुछ, लेकिन भावो ही भक्ति, चीज़ वस्तु नहीं उनके लायक। उन्हें वो भोग लगाते समय उन्हें उसकी ओर देख करके पानी घुमाते समय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम नैवेद्यम समर्पयामि नमस्करोमि, ऐसे करके भोग लगाए थे। उसमें हमारे चित्त में भावना जो है वो कहते वो मैं ग्रहण करता हूँ। अभी 3 बजे जो हमारा सत्र शुरू होगा उसमें 9वां अध्याय चल रहा है, राज विद्या राजगुह्य योग। उसमें एक श्लोक आता है सुंदर, जिसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रायश्चिति तदहम भक्ति उपर्यतम अश्नामि प्रयतात्मना। अरे मेरे लिए पत्ता, पत्रम, पुष्प अथवा एक फूल, फल कोई एक स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी रख दे, छोटी सी बेर रख दे, शबरी ने रखा था, अथवा तो एक गिलास भर पानी रख दे, पत्रम पुष्पम फलम, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रयत्नपूर्वक भक्ति, उसमें अपनी भावना डाल। बच्चे कह रहे भगवान मैं भावना लेता हूँ, भाव का वो खिला है, वो तो तू खा लेना स्ट्रॉबेरी बेर सब, वो लेकिन भावना तेरी मैं लूँगा, प्रयत्नपूर्वक मैं लूँगा। कहते तद हम भक्ति उपरहतम, ऐसे भक्ति पूर्वक जो अर्पण करता है, अश्नामि प्रयतात्म, मैं प्रयत्न पूर्वक मैं ध्यान दे करके, भगवान कह रहे मैं बाकी सब काम छोड़ के उधर ध्यान देता हूँ, उस समय जो भोग लगाता है और उसको ग्रहण करता हूँ। अश्नामि मतलब मैं खाता हूँ, ऊपर का ऑब्जेक्ट तेरे मुख में चल रहा हो लेकिन तेरे भीतर हृदय से उसका अनुभव मैं करता हूँ। तेरे अंदर जो भाव उभरे उनको मैं देखता हूँ, लेता हूँ। तो सारा खेल भावना का है, सारा खेल सारी प्राप्ति प्रेम की है, वस्तुओं की नहीं है।
वस्तु और सिंबल मात्र है, आइकॉन्स, देर जस्ट आइकॉन्स। वस्तु बुरे नहीं है, वस्तुएं बुरी नहीं है, देना चाहिए, अच्छी है वस्तुएं, लेकिन भावना रहित हो तो भगवान ने दूसरे अध्याय में हमने सुना था, न च अभावस्य शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान ने कहा था उसमें सांख्य योग में, जिसमें भावना नहीं हो तो शांति नहीं मिल सकती। खाली चीज़ होते हजारों लाखों करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन कुत्ते कि नहीं अगर पत्नी को ऊपर फेंक दे डॉलर, उस पर लिए कितने लेना है, प्रेम न हो, भावना न हो तो कोई शांति नहीं मिल सकती। और अशांत से फिर सुख कैसे, अशांत से कुतः सुखम, वो डॉलर से सुख नहीं मिल रहा, प्रेम से सुख मिल रहा। तो कितना सुंदर, कितना तर्क संगत, कितना लॉजिकल, कितना सही, कितना बराबर और कितना प्रैक्टिकल, कितना नेचुरल ज्ञान। इसके लिए ज़्यादा अपनी अकल को स्ट्रेच भी नहीं करना पड़े तो बराबर ही है, खाली याद दिला रहे भगवान, स्मृति। वी ऑलरेडी नो ऑल दिस। क्यों? उसने पहले से पिरो के रखा है। जब जन्म दिया, मनुष्य का जो जन्म दिया, कुत्ते को नहीं दिया ये सब पिरो के, बिल्ली को नहीं दिया, मनुष्य का जन्म दिया। तो ये पहले पैकेजिंग, ये पैकेजिंग है, इसमें पहले माल भी है, खाली पैकेजिंग नहीं है। ऐसा अमेज़ॉन का आ गया खाली पैकेजिंग पे पैकेजिंग है, अंदर जो ऑर्डर किया वो आया ही नहीं। तो अभी जेफ बेजोस का वो दरिद्री हो जाए, नक्शा उतर जाए। पैकेज अंदर में कंटेंट्स है तभी तो अपने कंटेंट्स की कदर करे, अपने अनुभव का आदर करे, अपने ही ज्ञान की ओर झांक के देखे, उसके ऊपर उठाए। और जो विस्मृति हो गए, भूल से गए हैं, ऊपर डस्ट छा गई है ना, मिट्टी, वो उसको हटा के साफ सुथरा भीतर देख पाए। इसलिए भगवान अपना उदाहरण दे रहे, न मे पार्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेश, तीनों लोकों में। इधर ही वाली बात नहीं है, स्वर्ग में भी मेरे लायक कुछ नहीं है यार, किसी लोक में मेरे लायक कुछ नहीं करे। न अनुवाप्तव्यम अवाप्तव्यम, और ऐसा भी अगर कहीं कोई कुछ कह भी दे कि हाँ चाहिए ये वस्तु है, पारिजात का वृक्ष स्वर्ग में, सत्यभामा ने कहा, कथा आती है उनकी जो दूसरी रानी थी, नंबर 2, पहली रुक्मिणी माता जो अपनी जगत जननी लक्ष्मी माता रुक्मिणी के रूप में आई थी, दूसरी सत्यभामा, और तीसरी जाम्बवती। जाम्बवंत जो राम अवतार में जो जाम्बवंत थे, हनुमान जी और जाम्बवंत जी साथ चले थे, उन्हें वचन दिया था उन्होंने, राम जी ने, कि तेरे को फिर से दर्शन दूंगा। उनकी तृप्ति नहीं होती जाम्बवंत जी की। हनुमान जी पे बहुत प्रेम हो गया था राम जी का, सारा प्रेम हनुमान जी ले गए, चुरा ले गए जंगल में। जाम्बवंत के लिए कि ज़्यादा बाकी नहीं रख बचा था, तो फिर वो थोड़े विषाद में आ गए, तो कहते तेरे सारी पूरी कर दूंगा। और तो बड़ी रोमांचक सुंदर सी कथा है, छोटी संक्षिप्त में कह, जाम्बवंत जी ने कहा था, लेकिन मेरा ना ये भालू का शरीर है, मेरे लिए प्रेम का अनुभव गुद्दे लाते मार के होता है। कोई मेरे से अच्छी लड़ाई करे तो मेरे को लगता है ये प्रेम का लक्षण है, क्या करूँ, ऐसी बुद्धि खोपड़ी ऐसी। ऐसा करते करते बूढ़ा हो गया जाम्बवंत जी कहते थे। तो राम जी ने कहा ठीक है ऐसा ही करूँगा। और ये कृष्ण अवतार में जाम्बवंत जी के साथ कितना कहते 21 दिन 24 दिन जो भी नंबर हो संख्या होगी, लड़े थे, बड़ी मारपीट हुई के गुहा में जा कर के, इन द बेयर्स केव जा कर के, और फिर सेमंतक मणि की जो कथा आती है, फिर वो उसको चित करा के पट करा के उसकी छाती पर बैठ करके, तो जाम्बवंत उसको पता नहीं था ये कृष्ण कौन है, राम है मेरा। वो कहते मेरे को कोई नहीं हरा सकता था, ऐसे इतना कौन लड़ रहा है, या तो तुम कहते मेरे राम जी हो, अथवा फिर पता नहीं तुम कौन हो, मैं तो भूल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से एक सामर्थ्यशाली खाली मेरे राम जी है। ऐसा कहा राम जी, उसकी छाती पर पैर रखा हुआ कृष्ण ने, और राम रूप में प्रकट, प्रत्यक्ष पूर्ण, जैसे रामायण के समय राम उनका रूप था, उसमें प्रकट होके कि हाँ देख तेरे को वचन दिया था, तेरे को जूतों से लातों से प्रेम करूँगा, तो किया। तो फिर जाम्बवंत जी ने कहा हो धन्य हो गया, क्या बस प्रभु इसी के लिए रुका था, हो गया मेरी यात्रा सफल। अभी लेकिन एक जिम्मेदारी है, मेरी एक बेटी है जाम्बवती, अब मैं संसार को छोड़ के जाना चाहता, लेकिन पिता के रूप में हूँ, बेटी को अकेले छोड़ के कैसे जाओ, इसके योग्य अब तो एक ही बार देख रहा है, तो मैं ये जिसने मेरी छाती पर लात रख दी, तो मैं भी पावन हो गया, इससे मेरी बेटी भी हो गई, वो बेटी उसको दे दी, तो तीसरी पत्नी हो गई कृष्ण की जाम्बवती।
दूसरी पत्नी थी सत्यभामा, वो बड़ी ज़िद्दी थी। कोई कोई पत्नियाँ होती है ज़िद्दी, यही चाहिए, ऐसी वस्तु चाहिए, कहते वो इसको छोड़ के नहीं चाहिए। उसने ठान लिया कि ये पारिजात नाम का जो वृक्ष होता है, देखा हो शायद इंडिया में होता है, बड़ा बहुत ही सुंदर सुरीला, छोटा सा ऑरेंज डंडी होती है और सफ़ेद नाजुक छोटे छोटे पंखुड़ियाँ होती है, लवली एंड ब्यूटीफुल। और उसमें कैसा है, बड़ा सांकेतिक है, सफ़ेद है, श्वेत वस्त्र, श्वेत आत्मा, शुभ्र, और वैराग्य की एग्जैक्ट सैफरन कलर की घेर हुई डंडी होती है, स्पॉटलेसली ब्यूटीफुली वाइट एंड येट फुल्ली डिटैच्ड सैफरन कलर में। वो कहते इंद्र के पास होता है, वो खाली स्वर्ग में होता है। तो सत्यभामा ने कहा मेरे को तो वही चाहिए। तो ये तो पति बन गए, तो अभी पूरा करना पड़ेगा पत्नी की, उसको लेकर के गए। उसके वो लंबी कथा है, नरकासुर से जुड़ी हुई युद्ध हुआ। इंद्र ने कहा तू कौन है, पृथ्वी से आया, चल भाग यहाँ से, तेरे को इधर से नहीं ले जा सकता। फिर इंद्र के साथ युद्ध हुआ, ये वो करके लाके दिया पारिजात का वृक्ष अपने द्वारका में जो था उसमें लगा दिया था। तो कोई ऐसा कह भी दे, सत्यभामा ने कहा कि नहीं मेरे को तो वही चाहिए, तो भगवान कहते हैं और मैं चाहूँ तो नहीं मिला सकता, ऐसी भी बात नहीं है। पहली बात तो मेरे लायक कुछ है ही नहीं, और अगर मेरे को नहीं दिखता कुछ मेरे लायक, और अगर कोई कह भी दे कि नहीं नहीं ये एक बात है प्रभु, वो पारिजात का वृक्ष स्वर्ग में है, तो भी न लाओ सकूँ, न प्राप्त कर सकूँ, ऐसा भी कुछ नहीं, आसानी से आराम से। वो तो उन्होंने अपने लिए नहीं लाया था, सत्यभामा की अपनी लाडली पत्नी की जिद, जैसे हम सब पति यहाँ पे बैठे हैं। आई नो एवरी वन ऑफ अस इज लाइक दैट विदाउट अ डाउट। दैट्स राइट, प्रणाम प्रभु। तो प्रेम की बलियारी भैया, प्रेम नहीं तो क्या है फिर जीवन में ना, प्रेम को पहले रखे, सामने रखे। तो भी प्राप्त न कर सके, लेकिन फिर भी वर्त एव च कर्मणि, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, I might as well not do anything, लेकिन you see me always working, कंप्लीट उसमें कर्म में रत हूँ, रोल मॉडल के लिए। ये हमारे लिए शिक्षा है। अगर हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल समझते हैं, तो हमारे co-workers, those who report to us, those who work in our stores or our neighbors or however it is, we are exemplifying, we are creating a role model कि किससे बन सकता है काम। वो अभी वो ऋषि कपूर उनके बाद ये निकला, वो मर गए ना, उनके आखिरी शब्द हमने किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि अगर शोहरत चाहिए तो थोड़ी सी किस्मत और बहुत ज़्यादा मेहनत। लेजेंडरी एक्टर के आखिरी शब्द क्या थे, अगर तुम्हें शोहरत प्राप्त करनी है, कितने सुंदर शब्द का। हाँ, थोड़ी सी किस्मत की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो ही लेफ्ट बिहाइंड अ रोल मॉडल, जैसे उनके वाक्य से ऐसे ही। और आगे के श्लोक में कहते हैं यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हिंदी में क्या इसका, क्योंकि हे पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसे ही द्वारिका में बैठ गए अपना ठिया मार के, तो लोग भी वैसे भी, उसकी यादों भी वैसे ही बढ़ जाएंगे सभी, और ऐसे ही फल अनाचार फैल जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब तामसिकता में। भगवान गुणातीत है, भगवान तमस में नहीं। भगवान तो कहते सोए रहते, पूरा देर सोए रहते। नारायण भगवान वो शैया पर बैठ करके कुछ नहीं करते। कोई कहते तो शिव शंभा सदाशिव को तामसिक कहते, समझते नहीं वो लोग कि वो क्या एक जगह पे बैठ जाए। और पिछली बार मैंने कहा था ना, लागी समाधि अखंड अपार शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। वो तो खाली बैठे रहते, कुछ करते नहीं है, तामसिकता है। नींद, माइट एज वेल स्लीप, माइट एज वेल जस्ट सेट लाइक अ स्टोन, नो नीड टू डू। जो भी जब भूख लगे तो स्मशान में जाए, चले जाए, जो भी नीचे गिरा हो खा ले भैया। वो लाग समाधि अखंड अपारा के पहले जो सहज स्वरूप समारा, शिव जी ने पहले सम कर दिया, शंकर, इवन माइंडेड, इवन किल्ड, इक्वल, इक्विपोइज्ड, इक्वानिमिटी, शाम कर हो गए, शांत भी हो गए, अपने सहज स्वरूप को संभाल दिया। उसके बाद फिर अपने आप उनकी अखंड समाधि लगी। वो काम टालने के लिए नहीं बैठ गए, तो वो जब काम करना पड़ा तो उस एक ही था सारे सृष्टि में, शंकर, जो विश्व को भी पी सकता था, हला विश्व को। नारायण भगवान पीछे हट गए।
ब्रह्मा जी तो बोले मेरे बस की तो बात ही नहीं है। जिसे कहते कर्म नहीं करता बेटर, तो वो एक ही था, तुरंत आकर के सारा का सारा प्राशन कर लिया। नीलकंठ भगवान नाम से प्रसिद्ध हो गए, शिव शंभो। तो जब 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 काम पड़ा तो बिल्कुल कभी कोई ये रोल मॉडल जो है हमारे आगे कभी पीछे नहीं हटे। अथवा ये तो भगवान की शायद हो सकता है मिथोलॉजिकल हो, पौराणिक कथा हो। अपने गुरु की ओर देखें, अगर उन्हें रोल मॉडल मानते, उनको कुछ करने की ज़रूरत है। गुरु लोगों को, संतों को, उनको क्या खाने पीने की कमी है? उनको तो खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं है, तो भिक्षा भी मांगने के लिए उनको शर्म नहीं है। जिन्होंने अपना मैं छोड़ दिया, उनको सारी शर्म मैं को है ना, लोग क्या कहेंगे, किसको, मेरे को, मेरे बारे में, मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसी दिखूंगी, मेरा क्या फिर नाम होगा, मेरा और मैं ही नहीं रहा तो फिर क्या क्या रहा? तो जिन्होंने जिनका यस्य सारी वासना का सा अंत सा संत, जिसका सारा छूट गया वो संत बन गया, तो फिर वो उनको ज़रूरत नहीं इतना कुछ करने की, गाने की, बजाने की, घूमने की, इधर जाने की, उधर जाने की, फ़ोन लगाने की, ईमेल करने की, अथवा लोक संग्रह करने की, जमा इकट्ठा करने की। वो तो छोड़ बैठे सब, फिर इकट्ठा क्यों करे? क्योंकि लेकिन इसके लिए कर रहे वो कि तो वो जो इकट्ठा करे उससे दूसरों का काम बन रहा है, इधर से आके उधर दे रहे, और उनका रोल मॉडल देख करके हम भी चल पड़े। हमारी और आपकी तो यही कथा है ना। ये तो हमारा उद्धार कौन होता था? गुरु नहीं होते जीवन में तो कैसे होता था? नहीं होता था, सीधी बात है। मैं तो बिल्कुल अपनी कर पत्थर की लकीर। तो लेकिन उन्होंने जो रोल मॉडल किया, उन्होंने जो जैसे आचरण, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो मैं आकर्षित हो गया अपने से श्रेष्ठ की ओर, आप लोग आकर्षित हो गए आपके श्रेष्ठ की, तो अपने आप धीरे धीरे अलग मोड़ पड़ गया। गाड़ी वो यू टर्न वाली जो बात थी, उल्टी जा रही थी, धीरे 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 यू टर्न होती थी, एकदम उठ के ऐसी नहीं हो जाती ना फटाक से। यू टर्न लेने के लिए लंबा लंबा घूमना पड़ता है ना। चौराहे में जा कर के देखते स्टॉप, 4 वे स्टॉप साइन, कोई नहीं आ रहा, यू नीड अ वाइड टर्न। जहाज़ को भी घुमाना हो तो मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब क्या, सूक्ष्मता से ध्यान देके देश की ओर, ताकि अपने को, आपको कोसे नहीं, अपने बारे में विषाद ना करे, दूसरों को भी ना बुरा कहे। इसको समय लगता है यू टर्न को, गाड़ी को, घोड़ी को, सबको यू टर्न को समय लगता है, सबको स्लो डाउन होना पड़ता है। स्लो होने के बाद ही यू टर्न होता, नहीं तो एक्सीडेंट होता है यू टर्न की जगह पे, मर जाते नहीं तो मार डालते। तो स्लोइंग डाउन, जब यू टर्न होता है तो एकदम नहीं यू टर्न होता, धीरे 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 एक 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 कदम करके, as long as we don't go back and keep at it, तो हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो चलते रहे, वाइड टर्न है, स्लोइंग है, लेकिन बराबर चल रहा है। साधना में एक होती है दिशा, दूसरी होती है गति, द डायरेक्शन एंड द पेस, द स्पीड। अभी अगर हमारा फोकस डायरेक्शन चेंज करने में है तो वी हैव टू स्लो डाउन द पेस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइंटिफिक बात है, एकदम तार्किक है, एकदम लॉजिकल है। फोकस ऑन आइदर डायरेक्शन साधना में और स्पीड, और दोनों में पहले डायरेक्शन मिलनी चाहिए, पहले दिशा मिलनी चाहिए। बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बहुत सुपर फास्ट जा रहे हैं, लेकिन उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो एकदम ही अनर्थ हो रहा है। उससे तो स्लोली उल्टी दिशा में जाते तो ठीक था, कम से ज़्यादा नहीं घूमते थे। इसलिए पहले दिशा, और दिशा जो दे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, गुरु दीक्षा जो, तो दिशा जब मिले यू टर्न के लिए, धीरे 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 स्लोइंग डाउन, और जब पूरा यू टर्न हो जाए देन पिकिंग अप स्पीड, बिकॉज आई नाउ हैव द डायरेक्शन, आई नाउ नो वेयर टू गो, आई डोंट इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, फिर इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, खाली उधर जाना है जो दिशा मिल गई। चेतसा न अन्यगामिना, भगवान भी इस बात को कहते हैं 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग में आएगा। फिर दिशा मिलने के बाद अपनी चेतना को, अपने चैतन्य को, अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपने प्रयास को न अन्यगामिना, भगवान इधर उधर न जाने दे। उसके बाद then you automatically pick up pace, and then the one who has the right direction and is now has the pace will reach the destination.
without a doubt will reach the destination, because the destination is already there. We have already arrived. We are already पहले से पहुंचे हुए। वो प्रवास करते करते ध्यान में पता चले कि कहीं नहीं जाना है। अवधु सो जन हम का भावे, भूले को घर लावे। जो भूला है वो दूसरों के लिए नहीं कहा कबीर जी ने, भूले को घर लावे। उन मन रहे ब्रह्म को चीने। उन मन मतलब उठ, उद मन से ऊपर उठ गए, मन के पीछे पीछे नहीं भागे जा रहे। अब उन मन होना मतलब हायर देन द माइंड। मन को कंट्रोल में रखे, मन के कंट्रोल में रह करके नहीं। उन मन ब्रह्म को चीने, ब्रह्म का चिंतन करे। चीने मतलब कि द होल ब्रेथ ऑफ इट ब्रॉड। घर त्यज बन नहीं जाए। वो जो दिशा मिली और पेस स्पीड भी पकड़ी, गुरु ने बता दी, तो अभी इसको छोड़ के कहाँ जाए? कहीं घर त्यज बन नहीं जाए। घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, अपने घर के भीतर ही मिलेगा। घर में मुक्ति युक्ति घर ही में, इधर ही मिलेगा सब। जिधर जहाँ बैठे, जिस सोफा पे बैठे उधर ही मिलेगा। उधर नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो उधर ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए अंदर जाने की दिशा और गति प्राप्त हो। तो यहाँ ये तो जो दिशा और गति के बाद जो मिलेगा वो खुद कह रहा है यहाँ पर के, तो उसकी ओर तो ध्यान देना चाहिए। और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं संत और गुरु, संत और गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो या तो उनकी सुने या तो भगवान के अपनी खुद की सुने। तो यहाँ फिर से एक बार श्लोक समझ ले, 23वां। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। सब लोग eventually subsequently everyone is following someone superior to them. The little child holds the father's hand or runs behind the mother. माँ का पल्लू पकड़ के कितने बच्चे दिखाई देते हैं। और अब आपके दो टांग में पकड़ा हुआ बेटा, कितनी अपनी गो बैक टू आवर ओन मेमोरीज। तो अपने से श्रेष्ठ की सभी करते हैं, और सबसे बड़ा श्रेष्ठ वो है खुद। तो अगर वो खुद ही काम करना छोड़ दे, कुछ नहीं करे, तो तामसिक बन जाए, लोग भी बैठ जाए। वो लोग अंत में तो बैठना ही है ना। हमने ये भी सुना था कि तस्य कार्यम न विद्यते। रिमेंबर टू सेशंस अगो इसी श्लोक हमने कहा था, जिससे आत्मा की प्राप्ति हो गई उसके लिए कुछ काम करने लायक नहीं रहा। फिर वो किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, लेकिन तब तक जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि वो करते करते हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो मुक्ति होगी। लेकिन कर्म करना पड़ेगा वो स्वार्थ की भावना से नहीं, केवल ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से। फल को लेने के लिए नहीं, फल निकलेगा ही कर्म से, लेकिन फल को ध्यान में रख करके कर्म नहीं करना है। और अगर फल निकलेगा ही तो उसको गाली भी नहीं देनी, फेंकना भी नहीं है, उसको बांट देना है, सबके साथ बांट देना। जो भी हो जाकर घर पे ठोक के नहीं बांटना है। जो भी होगा इधर उधर जो भी होगा उसको नेचुरली, उसमें समय नहीं गंवाना है, शक्ति नहीं गंवानी है। और अपन तो है उधर जहाँ फल निर्माण हो, अपन भी तो है, तो अपन भी लेना है। फल में चिपकना भी नहीं, उसमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं। उसको अगर त्याग करने का सोचे तो उसके बारे में सोचना शुरू हो गया, तो उसका महत्व ही नहीं है फल का। तो भूख लगी तो फल खा ले, लेकिन उससे ज़्यादा ना खाए, जो है वो खा ले, दूसरे फल को न चाहे। तो ये सहज जीवन हुआ। और जो कर्म किया उससे ज्ञान क्या प्राप्ति हुई, इसकी ओर ध्यान दे। सहज कर्म तो कौन्तेय सदोषमपि न त्याजेत। आगे चल के भगवान कहेंगे इसी गीता में, जो सहज कर्म होते हैं, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, सहज कर्म तो कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। दोष तो होता है कर्मों में, लेकिन सभी कर्मों में दोष होता है, फॉल्टी होता है, परफेक्शन नहीं होता कर्म में। कर्म जड़ होते हैं, परफेक्शन उसमें जो ज्ञान है उसमें होता है। कर्म के अंदर जो ज्ञान है, कर्म से जो सीख मिलती है, जिसको सीख कर सिख बनते हैं, वो सीख, वो ज्ञान परफेक्ट है, कर्म नहीं परफेक्ट होता। कुछ न कुछ फ्लॉ होता ही है, भगवान कहते हैं हर कर्म में। लेकिन
सदोष भी हुआ तो भी उसको त्याज, कर्म को नहीं त्याजना है, कभी नहीं कहा कर्म फल में आसक्त नहीं होना है। जो लेकिन कर्म को नहीं त्यागना है, इसलिए जा के अब इधर झाड़ू मारे, अब उधर झाड़ू मारे, अपना घर हो गया तो दूसरे का घर जाके झाड़ू मारे, ड्राइववे झाड़ू मारे, वो भांगी की नहीं, झाड़ू ही मारने का कर्म नहीं करना है, क्योंकि भगवान का कर्म को नहीं त्यागना है। नहीं, सहज कर्म जो नेचुरल है, जितना जरूरी है, बैलेंस्ड, मॉडरेटेड, रेगुलेटेड, ओनली द वन दैट इज नेसेसरी, ओनली एज मच एज इट मेक्स सेंस, उतना करना है। लेकिन क्योंकि सारा ध्यान वो ज्ञान की ओर देना है, तो सहज कर्म तो कौन्तेय सदोषम अपि, यानी इवन इफ न त्यजेत। सो अपना समय हो गया। अगली बारी अपन 24 श्लोक से चालू करेंगे, जिसमें हम सुनेंगे, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ। संकरता मतलब कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन की जगह पे कंट्रैक्शन, कम हो जाए, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, विजनिंग और डाइंग हो जाए, ड्राइंग एंड डाइंग हो जाए अगर मैं न करूँ मेरे ओर देख के, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। Whoever does that is actually destroying, not supporting the creation. और भगवान कहते हैं मैं भी फिर वैसा हो जाऊंगा। So we will pick up at number 24 next time. We're doing 2 or 3 shloks every time, but that's because we don't have much time. But still, the whole glory is of the love and the beloved and the loveliest of the all, the Lord of love, Jai Shri Krishna. Good to see you all.